welcome to the Scholars Academy. We will discuss about the basic structure of the cell. So चलिए बढ़ते हैं towards cell. सेल जो है, सेल की अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो सेल सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, जिसको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं. अगर सेल की एटाइमोलॉजी की बात की जाए, मतलब जो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सेल है, अगर उसकी बात की जाए तो ये लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से माखूज़ है जो है सेला, और जिसकी मानी है रूम या अपार्टमेंट. डिफिनीशन की अगर बात की जाए तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितनी भी हमारे पास जानदार है उन सब की साख्त और पील की बुनियादी इकाई को हम कहते हैं सेल. But how it is the structural and functional unit of all living organisms, or how it is the basic unit of life. तो to answer this question हमें definition of life में जाना पड़ेगा. लाइफ किसे कहते हैं? अगर हम लाइफ के डिफिनीशन की तरफ जाए तो हर वो मैटर जिसके अंदर रिस्पायरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो रही है, उस मैटर को हम कहते हैं लिविंग मैटर, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है लाइफ. तो अब अगर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, अब अगर रेस्पायरेशन की बात की जाए, फोटोसिंथेसिस की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, तो ये कहाँ पर हो रहे हैं? भाई ये सेल के अंदर ही तो हो रहे हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर साइज की बात की जाए तो साइजेस आर वेरिएबल. सम सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक वाइल सम आर मैक्रोस्कोपिक. बास को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ज़्यादातर सेल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. जो मैक्रोस्कोपिक सेल्स है हमारे पास, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, वो हमारे पास ऑस्ट्रिच एग है, हेन एग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जो स्मॉलेस्ट सेल है जो स्मॉलेस्ट सेल अब तक जो डिस्कवर्ड हुआ है वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, और जो लार्जेस्ट सेल है वो है दैट ऑफ ऑस्ट्रिच एग. अगर शेप ऑफ सेल की बात की जाए तो शेप्स वेरी करते हैं from cell to cell, from organism to organisms. Some are spindle shaped, some are irregular, some are cubical, some are circular, some are rectangular, etc. etc. Next अगर types की बात की जाए, types की तो हमारे पास there are two types of cells. The first is prokaryotic cell. The word fru mean primitive, or the word fru mean before, and the word karyon mean nucleus. तो हमारे पास जो प्रोकार्योटिक सेल है, जो हमारे पास प्रोकार्योट्स है, उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, और उसके अंदर डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस. अगर यूकार्योटिक सेल्स की बात की जाए, यूकार्योट्स की बात की जाए, तो the word you mean advanced, the word you mean true, and the word carrion mean nucleus. तो ये हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब इसके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है. अच्छा, तो अब चलिए बढ़ते हैं टूवर्ड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट को हम कहते हैं कवरिंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जिसमें हमारे पास आता है हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. दूसरे हमारे पास है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में भी फिर हमारे पास दो आते हैं. One is nucleus and the other is cytoplasm, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनको हम आने वाले वीडियोस में वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास जो कवरिंग कंपोनेंट्स है, अगर कवरिंग कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है सेल वॉल.
सेल वॉल इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल, मतलब हमारे पास एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने, एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल। अगर सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो ये प्लांट जो हमारे पास सेल वॉल इन प्लांट है वो हमारे पास केमिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज, हीमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। जो प्लांट सेल वॉल है वो केमिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज, हीमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। जो अगर सेल वॉल इन बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज केमिकली मेड अप ऑफ म्यूरिन। सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। अगर सेल की लेयर्स ऑफ सेल्स की बात की जाए तो हमारे पास सेल वॉल में सेल वॉल की लेयर्स की बात की जाए तो हमारे पास 3 मेन लेयर्स पाए जाते हैं। जो हमारे पास दो एडजेसेंट सेल्स की जो प्राइमरी वॉल्स है उसके बीच में जो सीमेंटिंग सब्सटेंस पाया जाता है, जो मिडल लेयर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। जो आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द सेल वॉल है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, और जो इनर लेयर है ऑफ द सेल वॉल उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास दो एडजेसेंट सेल्स हैं। दो एडजेसेंट सेल्स की ये जो आउटर वॉल है इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। जो हमारे पास इनर की तरफ जो लेयर है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और दो सेल्स के बीच में जो हमारे पास सीमेंटिंग सब्सटेंस पाया जाता है, जो लेयर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। कंपोजिशन की अगर बात की जाए, लेयर्स की अगर बात की जाए, प्राइमरी सेकेंडरी एटसेट्रा की, इसको हम इसकी जो अलग वाली वीडियो है उसमें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा पहला कवरिंग कंपोनेंट सेल वॉल। मेन कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो मेन कंपोनेंट्स में हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इसको कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो है अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है जिसके अंदर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स होती है, मतलब जो प्रोटीन फैक्ट्री है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम, उसकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये हमारे पास है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जगह जगह पर हमारे पास पोर्स पाए जाते हैं। इन फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसकी अलग वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। दूसरे हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जो हमारे पास मेन ऑर्गेनेल्स है वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which is a network of interconnected channels from cell membrane to nuclear membrane, और जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स होती है इनसाइड द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एटसेट्रा, ये फंक्शंस भी ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये परफॉर्म करता है। इसके हमारे पास जनरली दो टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी अलग वाली वीडियो में हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये वो ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मतलब ये एक सेल रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इसके अंदर इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि जो हमारे पास रेस्पिरेशन के स्टेप्स है,
جو کریب سائیکل ہے, جو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے, وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. مطلب ہمیں جو سیل کو جو اے ٹی پی چاہیے, جو انرجی چاہیے, وہ کہاں سے پرووائڈ ہوتی ہے؟ وہ پرووائڈ ہوتی ہے فرام مائٹوکانڈریا. ہمارے پاس سیل میں اور بھی بہت سے آرگینلز پائے جاتے ہیں. ہمارے پاس گالجی کمپلیکس ہے جس کا کام ہے سیکریشن اور اینڈ پیکیجنگ آف مٹیریلز. ہمارے پاس سینٹریولز پائے جاتے ہیں, لائسوسومز پائے جاتے ہیں, پر آکسیسومز پائے جاتے ہیں, گلائی ایکسیسومز پائے جاتے ہیں. جو ہمارے پاس پلانٹ سیل ہے, پلانٹ سیل میں موسٹ امپورٹنٹ آرگینل جس کو ہم کہتے ہیں پلاسٹڈ, جس کے اندر کلوروپلاسٹ پائے جاتے ہیں, اور انسائڈ دا کلوروپل فوٹوسنتھسس ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ویڈیوز میں ہم سب کو 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے. تھینک یو.